Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students, join your hands and say this beautiful dua. Rabbi yassir wa la tuassir wa tammim bil khair. Rabbi zidni ilma. This is your maths class and we are doing unit number 6 direct and inverse variations. और बच्चों आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रैक्टिस ऑफ यूनिट नंबर 6 प्लस एग्जाम्पल्स। तो बच्चों सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं कि रेशो क्या चीज़ है। सपोज समवन यूज़ 3 कप ऑफ टी एंड 1 कप ऑफ मिल्क टू प्रिपेयर टी। यानी जब हम टी बनाना चाह रहे हैं तो 3 कप हमने उसमें वाटर यूज़ कर दिया है और 1 कप हमने मिल्क यूज़ किया है। सो वी कैन कंपेयर दीज टू क्वान्टिटीज़ बाई यूजिंग द टर्म ऑफ रेशो वाटर एंड मिल्क आर इन द रेशो 3:1. Then the ratio is a comparison between the two or more than quantities of the same kind which can be written by putting a colon. तो बच्चों यहाँ से चीज़ शो हो रही है कि रेशो क्या चीज़ है। रेशो एक कंपैरिजन है बिटवीन टू अलाइक क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम यूनिट। यानी एक जैसी क्वांटिटीज़ के दरमियान में हम जो कंपैरिजन करते हैं और कॉलन से हम उनके दरमियान में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं रेशो। रेशो का अपना तो कोई यूनिट नहीं, लेकिन उसका कंपैरिजन दो ऐसी क्वांटिटीज़ के दरमियान में होता है जिनका यूनिट सेम हो, जैसा कि केजी और केजी के दरमियान में, लीटर और लीटर के दरमियान में। कंटिन्यूड रेशो क्या चीज़ होता है बच्चों? कंटिन्यूड रेशो है बेसिकली टू रेशोज़ ऑफ 3 क्वांटिटीज़। रेशोज़ 2 होती हैं, क्वांटिटीज़ 3 होती हैं, उनमें कॉमन एलिमेंट होता है और फाइनल कॉम्बिनेशन उनका कंटिन्यूड रेशो होता है। कहता है इफ़ द टू रेशोज़ ए रेशो बी एंड बी रेशो सी आर गिवन फॉर द 3 क्वांटिटीज़ ए बी एंड सी, दैन द रेशो ए रेशो बी रेशो सी इज कॉल्ड द कंटिन्यूड रेशो विच कैन बी रिटर्न एज। तो बच्चों उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपको नजर आ रहा है। कॉमन एलिमेंट बी था वो मैंने मिड में ले लिया, ए और सी फर्स्ट और लास्ट पे। सो दिस इज द कंटिन्यूड रेशो ऑफ two ratios of 3 quantities and the final combination is called continued ratio. प्रोपोर्शन की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हमें कह रहा है वी हैव लर्नड इन आवर प्रीवियस क्लासेस दैट 4 क्वांटिटीज़ आर सेट टू बी प्रोपोर्शन इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द थर्ड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द थर्ड टू द फोर्थ। बच्चों इन अदर वर्ड सिंपली हम क्या लेते हैं, 4 क्वांटिटीज़ ए बी सी डी आर प्रोपोर्शन इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। तो बच्चों यहाँ पे हमें 2 रेशोज़ की इक्वालिटी नज़र आ रही है, तो इक्वालिटी ऑफ 2 रेशोज़ इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ये उसकी सिंपल डेफिनेशन है। और इसके अलावा हम इसमें ये चीज़ देखते हैं इन अ प्रोपोर्शन द सेकंड एंड द थर्ड एलिमेंट्स आर कॉल्ड मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन एंड द फर्स्ट एंड द फोर्थ एलिमेंट आर कॉल्ड द एक्सट्रीम ऑफ प्रोपोर्शन। तो बच्चों यहाँ पे देखें, ये जो मिड में है बी और सी, ये दोनों मीन्स हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के इक्वल होता है। तो जो एक्सट्रीम पे दोनों टर्म आ रही हैं, यानी फर्स्ट और लास्ट या फर्स्ट और फोर्थ आप कह सकते हैं, टोटल फोर्थ है ना, तो वो हमारे पास जो है एक्सट्रीम पे आ रही हैं। तो हम फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए। ये आपको नज़र आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो बच्चों ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए। अब हम नीचे पढ़ते हैं, जो डायरेक्ट और इन्वर्स रिलेशन के बारे में भी हमारे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। A relation in which one quantity increase or decrease in the same proportion by increasing and decreasing the other quantity is called direct proportion. And a relation in which one quantity increase in the same proportion by decreasing the other quantity and vice versa. तो बच्चों डायरेक्ट में क्या होता है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ जाए या एक चीज़ के डिक्रीज़ होने से दूसरी भी डिक्रीज़ हो जाए, तो डायरेक्ट रिलेशन है। या एक जो है उसमें इंक्रीज़ आ रहा है तो दूसरी चीज़ में डिक्रीज़ आ जाए, या अगर एक जो क्वांटिटी है उसमें डिक्रीज़ आ रहा है दूसरी में इंक्रीज़ आ जाए, तो वह एक इन्वर्स रिलेशन होता है। तो बच्चों इसी से रिलेटेड हम लोग थोड़ी सी एग्जांपल्स अपनी करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल गिवन है वो है 2 रेशियोज़ ऑफ 3 क्वांटिटीज़ ए रेशो बी एंड सी आर एज फॉलोज। ये हमारे पास लिखा हुआ है ए रेशो बी 1:2 है और बी रेशो सी 2:3 है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपनी रेशियोज़ देख लेते हैं। कॉमन मेंबर कौन सा है हमारे पास? कॉमन मेंबर ऑफ 2 रेशियोज़ इज़ बी। तो बच्चों ए रेशो बी है, सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ तो उसकी वैल्यूज़ भी ऐसी आएंगी। ए जो है 1 के कोरस्पॉन्ड कर रहा है और बी 2 को कर रहा है, तो 1:2। बी रेशो सी 2:3 है, तो बच्चों नीचे बी के अगेन बी है तो फिर 2:3। इसकी आप लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? 1 को 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पर देखें ये चीज़ मेरे पास 2 2 ज़ा 4 और ये चीज़ मेरे पास 2 3 ज़ा 6 आ रही है। तो बच्चों यहाँ पे उन एग्जाम्पल है, तो आप लोगों ने ये देखना है, ये उन्होंने फाइनल आपको आंसर दे दिया हुआ है। ये चीज़ मेरे पास आएगी। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम इसका आंसर चेक करें ना, हमारे पास आंसर आता है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। और ये दोनों हमारे पास 2 के टेबल में आते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो उसने हमारे पास फाइनल आंसर हमें बताए हुए हैं और ये ए रेशो बी रेशो सी है। Therefore 1 2 3 is the required continued ratio.
फिर बच्चों यहाँ पे नीचे उसने इसी की एग्जांपल दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 में, एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है द रेशियो ऑफ सलीम्स इनकम टू हैदर्स इज 2:3 एंड द इमरान इनकम टू सलीम इज़ 1:5। फाइंड द कंटिन्यूड रेशियो अमंग देयर इनकम्स। तो बच्चों सलीम और हैदर है, उसके बाद इमरान और सलीम है, तो कॉमन मेंबर तो इनमें सलीम है, तो सलीम और हैदर के बजाय हमें हैदर और सलीम करना पड़ेगा, तो 2:3 3:2 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है हैदर को मैं स्टार्ट पे ले गई तो उसके जो 3 वाली वैल्यू थी वो भी चेंज हो गई, और सलीम दूसरे नंबर पे आ रहा है तो 2 उसकी वैल्यू भी उसके साथ आ गई। फिर वह उसने हमें क्या कहा था, सलीम और सेकंड पे इमरान टू सलीम है, तो वो चीज़ हमारे पास किस तरह से आएगी, फिर सलीम को मिड में लाना पड़ेगा। तो अगर सलीम पहले आ रहा है तो 5 भी पहले आएगा, और इमरान दूसरे नंबर पे आ रहा है तो 1 भी दूसरे नंबर पे आएगा, ये आपको नज़र आ रहा है। फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, तो तीनों किसी सेम टेबल में नहीं आते, तो इसी रेशो से हम लिख देंगे 10 15 10 एंड 2 इज़ द रिक्वायर्ड कंटिन्यूड रेशो। एग्जाम्पल 3 में हम कह रहे हैं ए रेशो बी 1:3 है, बी रेशो सी 2:5 है। देन फाइंड ए रेशो सी। तो बच्चों ए और सी की हमने बतानी है, लेकिन हमें साल सारा करना पड़ेगा। रेशोज़ क्या गिवन है, ए बी और बी सी है, तो बच्चों कॉमन मेंबर इसमें बी आ जाएगा। ए पहले लिखा तो उसके नीचे 1, बी दूसरे नंबर पे उसके नीचे 3, फिर बी और सी है, बी के नीचे 2 और सी के नीचे 5। मल्टीप्लिकेशन करें, 2 1 ज़ार 2, 3 2 ज़ार 6, 5 3 ज़ार 15। तो बच्चों ए रेशो बी रेशो सी हमारे पास 2:6:15 आ रही है, जबकि रिक्वायर्ड क्या था, फ्रॉम द अबव वी कैन ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 15 एंड वी हैव टू प्रूव द रिक्वायर्ड थिंग इज ए रेशो सी विच इज़ 2:15। इसी तरह बच्चों हमारे पास आगे है 6.2 से रिलेटेड एग्जाम्पल है। गाजी अर्नड आ रहा है 7500 इन 2 वीक्स। बच्चों 2 वीक्स में यानी 14 डेज़ में वो 7500 रुपीज़ जो है अर्न कर रहा है। व्हाट विल ही अर्न इन 2 days इफ़ ही वर्क्स फॉर 6 days अ वीक। तो बच्चों यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि अगर वो 2 days में कितना कर सकता है अगर 6 days वो एक वीक में काम कर रहे हैं। तो प्रोपोर्शन मेथड मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो बच्चों सबसे पहले कहते हैं डेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रुपी। जितने ज़्यादा दिन काम करेगा उतने ज़्यादा रुपये मिलेंगे, जितने कम दिन काम करेगा उतने कम रुपये मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ गई कि इनके दरमियान में जो रिलेशन है वो कैसा है, डायरेक्ट है, डेज़ और रुपीज़ हैं। तो बच्चों 2 वीक उसने काम किया है तो 12 डेज़ बने। वीक में तो हमारे पास चीज़ गिवन नहीं है ना, उसने हमसे पूछ लिया कि 6 डेज़ अगर वो एक वीक में काम करता है तो फिर उसको क्या अर्निंग होगी। तो हम अपने वीक को डेज़ में कन्वर्ट करेंगे, तो डेज़ में 12 आ जाएगा। 7500 रुपीज़ ले रहा है, तो बच्चों अगर वो 2 डेज़ काम कर रहा है तो फिर उसके पास क्या अमाउंट होगी। अगर उसके डेज़ कम है तो फिर उसको अमाउंट भी कम मिलेगी। एक चीज़ के काम होने से दूसरी कम हो गई, तो कैसा रिलेशन हुआ, डायरेक्ट। बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो अननोन क्वांटिटी होती है जैसा कि एक्स है तो उसका एरो हमेशा हम लोग ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो दूसरा एरो भी ऊपर जाएगा, इन्वर्स है तो वो नीचे की तरफ आएगा, लेकिन चूंकि ये डायरेक्ट था तो दोनों एरो ऊपर की तरफ गए। सेकंड थिंग आपने याद रखनी है बच्चों, ये जो एरो के सामने चीज़ आ जाती है ना वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं 7500 को, और यहाँ पे हमारे पास 12 है। इन दोनों को मैंने डिनोमिनेटर में रखा। 7500 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हम जब इसको करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा गाजी अर्नस आ रहा है 1250 इन 2 days। तो बच्चों इसका हमारे पास आंसर आ रहा है 1250। किस तरह से आ रहा है आप इसको जो है मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। 2 को जब आप डिवाइड करेंगे 12 पे तो 6 आएगा, और 6 को 7500 पे डिवाइड करेंगे तो 1250 ही आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 2 है 10 बॉयज़ कंप्लीट अ वर्क इन 4 days। इन हाउ मैनी डेज विल 20 बॉयज़ कंप्लीट द सेम वर्क। तो बच्चों अगर 10 बॉयज़ हैं वो 4 दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं, और अगर वो बॉयज़ डबल हो जाते हैं, बच्चों वर्क और लेबर जो होती है उसका रिलेशन हमेशा इन्वर्स होता है। जितने ज़्यादा लेबर होगी उतनी जल्दी काम ख़त्म होगा, जितनी कम लेबर होगी उतना लेट काम ख़त्म होगा। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं किस तरह सॉल्व आउट करेंगे। तो प्रोपोर्शन मेथड लगाते हैं, डेज़ और बॉयज़ हैं। तो बच्चों 4 days में 10 बॉयज़ काम ख़त्म कर रहे हैं तो 20 बॉयज़ हैं, तो फिर एक्स है, एक्स का एरो हमेशा ऊपर जाता है अननोन नंबर का, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। बॉयज़ ज़्यादा हो गए हैं, काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इन्वर्स रिलेशन है, एरो नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहाँ से आप लोग देखिएगा कि ये 4 जो है ये एरो के सामने आ रहा है तो एक्स के नीचे आएगा, और यहाँ पे 20 एरो के सामने आ रहा है और ये नीचे आएगा। 4 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा।
और 4 5 ज़ा 20 और 5 2 ज़ा 10। इसकी कटिंग करके आपके पास 2 डेज़ आंसर आ रहा है। 120 मैन कैन कंस्ट्रक्ट अ रोड इन 120 डेज़। हाउ मैनी मैन कैन डू द सेम वर्क इन 100 डेज़। तो बच्चों वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 125 लोग जो है एक रोड 120 दिनों में बना रहे हैं और वही उतने ही आदमी हैं। तो अगर वो 100 डेज़ लगाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो कितना काम करेंगे। तो बच्चों उतने ही आदमी हैं, दिन उनके पास कम हो गया तो डेफिनेटली काम भी तो वो कम ही करेंगे ना। तो ये चीज़ हमने देखनी है। मैन आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेज़। तो बच्चों जब उनको डेज़ कम मिल रहे हैं तो फिर वो काम भी कम करेंगे। तो हमने यहाँ से अपना रिलेशन चेक करना है। मैन कितने हैं 125, डेज़ कितने हैं 100। तो बच्चों हम स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं। 125 मैन कैन कंस्ट्रक्ट अ रोड इन 120 डेज़। 120 दिनों में 125 लोग एक सड़क बना रहे हैं। हाउ मैनी मैन कैन डू द सेम वर्क इन 100 डेज़। ओके बच्चों यहाँ भी वो कह रहा है कि वही काम 100 दिनों में मुकम्मल हो गया तो डेफिनेटली फिर आदमी ज़्यादा हुए होंगे। तो फिर इन्होंने 120 दिन का काम 100 दिन में ख़त्म किया है ना, तो आदमी ज़्यादा हो गया तो काम जल्दी ख़त्म हुआ है। तो एक इन्वर्स रिलेशन है। एक्स वाली क्वांटिटी जो है वो उसका एरो ऊपर जा रहा है, दूसरी का नीचे आ रहा है, इन्वर्स रिलेशन है। 125 है, एरो के सामने इसको नीचे ले आए। 100 है, एरो के सामने इसको भी नीचे ले आए। 125 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 150 मैन आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह बच्चों हम एक्सरसाइज में से भी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। वो तो एग्जांपल थी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है L/M 1/7 है और L/N 5/6 है और हमने फाइंड करना है LMN। तो बच्चों रेशोज़ हमारे पास गिवन है, L है, फिर M है और नीचे L और उसके साथ N है, लेकिन कॉमन मेंबर हमारे पास कौन है, वो L आ रहा है हमारे पास। तो बच्चों M और L को मैं L और M को M और L करूँगी। तो बच्चों L 1 है तो L के नीचे 1 आएगा और M 7 है तो 7 M के नीचे आएगा। आगे नेक्स्ट L और N की जो सीक्वेंस है वो ठीक है और वो 5/6 ऐसे इट इज़ ही आ जाएगा। 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5 और 6 1 ज़ा 6। तो बच्चों ये सेम टेबल में नहीं आ रही, मज़ीद कटिंग नहीं हो रही। मैं इसको सीक्वेंस से लिखूँगी जो रिक्वायर्ड है। L/M/N है। बच्चों L की वैल्यू 5 है। L स्टार्ट पे आ रहा है तो 5 भी स्टार्ट पे आएगा। M की 35 है, M मिड में है तो 35 भी मिड में है और N की 6 है तो N लास्ट पे है तो 6 भी लास्ट पे होगा। इस तरह बच्चों एक क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है। Z टेक 75 स्टेप्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। तो बच्चों अगर वो 75 स्टेप्स उसने वॉक की तो 50 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। एंड हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर्ड इन 375 स्टेप्स। तो बच्चों अगर वो 75 के बजाय 375 स्टेप्स जो है वो डिस्टेंस जो है कवर करता है तो डेफिनेटली डिस्टेंस भी तो ज़्यादा ही कवर करेगा ना। अगर उसके स्टेप्स ज़्यादा हो गए हैं तो डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। दोनों चीज़ें एक ही क्वांटिटी से इंक्रीज़ हुई हैं तो डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो स्टेप्स एंड डिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। स्टेप्स हैं 75 तो डिस्टेंस 50 है। स्टेप्स 375 है तो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। एक्स का एरो ऊपर गया, डायरेक्ट रिलेशन है तो दूसरा एरो भी ऊपर जाएगा। एरो के सामने 75 और 50 है, वो दोनों डिनोमिनेटर में आ गए। तो बच्चों हमें एक्स से ये 50 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसको डिवाइड करें 75 का टेबल 375 पे 5 टाइम जाएगा और 55 ज़ा 250 मीटर। तो बच्चों अगर वो 375 स्टेप्स डिस्टेंस जो है कवर करता है तो डिस्टेंस उसका होगा 250 मीटर। इसी तरह बच्चों आपने इससे रिलेटेड बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं। अल्लाह हाफिज़।